हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री राम साइंस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रिजन फूड के बारे में, जेल के खाने के बारे में। जब भी वर्स्ट खाने का एग्जाम्पल देना होता है तो हमेशा बात की जाती है कि भाई जेल की दाल रोटी खाई है क्या। और दोस्तों, पूरे भारत को शॉक तब लगा था जब न्यूज़ आई थी कि अजमल कसाब, जो कि मुंबई टेररिस्ट अटैक में प्राइम एक्यूज्ड था, उसको जेल में बिरयानी दी जा रही थी। इससे पूरे भारत को शॉक था। दोस्तों, आज इसी पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। क्या जेल में एक प्रिजनर को उसके रिलीजियस प्रेफरेंस के आधार पर फूड प्रोवाइड किया जा सकता है? क्या कोई प्रिजनर जेल में बिरयानी की डिमांड कर सकता है? और क्या जेल अथॉरिटीज़ इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती है? तो दोस्तों, आज इसी पॉइंट को समझेंगे और इस पॉइंट को हम समझ रहे हैं हमारे इथिक्स GS4 पेपर के कॉन्टेक्स्ट में, जहां पर आपको एक केस स्टडी के तौर पर इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, हाल ही में कोर्ट ने एक रूलिंग दी थी, वो थी रिलीजियस प्रेफरेंस इन प्रिजन फूड। तो प्रिजन में रिलीजियस प्रेफरेंस के आधार पर जेल अथॉरिटीज़ फूड इनमेट को प्रोवाइड कर सकती है। अब ये पॉलिसी यूनिफॉर्म है या हमारे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग पॉलिसी फॉलो की जाती है? और क्या ये सारे इनमेट्स को यूनिफॉर्मली अप्लाई होती है, या जो कोर्ट में जाकर स्पेशल ट्रीटमेंट की अपील करते हैं और कोर्ट अलाउ करता है सिर्फ उन्हें ही होता है? इन सारे कॉन्टेक्स्ट को आज हम समझेंगे और डिस्कस भी करेंगे। तो दोस्तों, ये कोर्ट की जो जजमेंट आई थी, इसके पहले भी कोर्ट की कुछ जजमेंट है जो कॉन्ट्राडिक्टरी है, उन्हें भी हम लोग समझेंगे। और याद रखिए, इसे हम लोग इथिकल पर्सपेक्टिव समझ रहे हैं। तो दोस्तों, एक केस हुई है जिसमें रितेश शाह, इस पर्सन को ईडी ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मार्च 2025 में अरेस्ट किया मनी लॉन्ड्रिंग के चार्ज में, और इन्हें जेल में रखा गया। तो जेल में इन्होंने कोर्ट में अपील की कि इनका जो रिलीजन है जैन, उन्हें जैनिज़्म के आधार पर जो फूड है वो प्रोवाइड किया जाए। अब जैनिज़्म में स्ट्रिक्ट डाइटरी प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती है, जिसमें ओनियन है, गार्लिक है, पोटैटोज़ है, ऐसे सर्टन फूड आइटम्स बैन होते हैं, प्रोहिबिटेड होते हैं। तो दोस्तों, क्या जेल में जैसे जैनिज़्म की तरह ही बाकी रिलीजियस प्रेफरेंसेस के हिसाब से भी खाना प्रोवाइड किया जाता है? इसे हम लोग समझेंगे। तो दोस्तों, इन रितेश शाह जी ने कोर्ट में अपील की कि उन्हें उनके रिलीजन के हिसाब से जैनिज़्म के आधार पर ही फूड प्रोवाइड किया जाए, और कोर्ट ने उनकी इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया और जेल अथॉरिटीज़ को डायरेक्ट किया कि उन्हें उनकी रिलीजियस प्रेफरेंस के आधार पर फूड प्रोवाइड किया जा सके। अब दोस्तों, इन्हें कुछ दिनों तक फूड प्रोवाइड किया गया, पर बाद में ये फूड उन्हें मिलना बंद हो गया, जिसके लिए उन्होंने फिर से कोर्ट में अपील की। और तब कोर्ट ने जेल अथॉरिटीज़ को बोला कि आप एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाइए। अब दोस्तों, जेल की अगर बात करते हैं तो प्रिजन जो है ये एक स्टेट सब्जेक्ट है, और जहाँ पे हर स्टेट का एक प्रिजन मैनुअल अलग अलग होता है। उसके बावजूद सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक मॉडल प्रिजन मैनुअल दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने। अब इस मॉडल प्रिजन मैनुअल में क्या क्या रिक्वायरमेंट मेंशन है? तो दोस्तों, इस मैनुअल में मेंशन है कि एक नॉर्मल प्रिजनर जो होता है, इनमेट जो होता है, उसकी डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट कितनी है? तो 2000 टू 2400 कैलोरीज। उसे कितना कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स की ज़रूरत है, ये भी यहाँ पे प्रिस्क्राइब है। उसके साथ ही दोस्तों, यहाँ पर रिलीजियस ऑब्जर्वेंस पर्टिकुलरली फास्टिंग, जैसे फास्टिंग रमज़ान के टाइम पे फास्टिंग होती है, अभी श्रावण मास आएगा, श्रावण मास में फास्टिंग होती है, उसके हिसाब से भी जेल का जो फूड मैनुअल है उसमें वेरिएशंस होते हैं, चेंजेस होते हैं, जो हर स्टेट प्रिजन अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से करता है। अब किस जेल में किस तरह का खाना मिलेगा, ये तो वहाँ की जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से, उस स्टेट का जो स्टैपल डाइट है उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हर स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। यानी दोस्तों, पूरे इंडिया में जो जेल फूड है और जो जेल मैनुअल है, इनमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है। हर स्टेट के जेल में अलग तरीके के फूड मिलेंगे, अलग कंपोनेंट मिलेंगे, और बेसिकली यहाँ पर एक्सपेक्टेड होता है कि जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है उन्हें फॉलो किया जाए, और जो डाइटरी प्रैक्टिसेस है उन्हें फॉलो किया जाए। पर दोस्तों, ये मैंडेटरी नहीं है। और साथ ही एक पॉइंट, अब अगर हम लोग रिलीजियस प्रेफरेंस के आधार पर फूड अलाउ कर रहे हैं, तो दोस्तों उसके साथ ही प्रोहिबिटेड होता है फूड बेस्ड ऑन कास्ट एंड रिलीजन ऑफ प्रिजनर। तो दोस्तों, प्रिजन में एक ही सेंट्रल किचन होता है, कास्ट के आधार पर अलग अलग किचन, या कास्ट के बेस पे फूड में, या रिलीजन के बेस में फूड में डिफ्रेंशिएशन करना, डिस्क्रिमिनेशन करना, या कोई भी ऐसी
प्रैक्टिस को फॉलो करना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। तो जो रिलीजियस प्रेफरेंस के आधार पर जो ट्रीटमेंट दी जाती है वो एक्सेप्शनल है और वो प्रिजन जो इंचार्ज है उन पर डिपेंड होती है और स्टेट के प्रिजन मैनुअल पे इंचार्ज होती है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर यूनिफॉर्म पॉलिसी जो है मिसिंग है। तो जो प्रिजन अथॉरिटीज़ जो भी स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं या रिलीजन के आधार पर जो भी रिलीजियस प्रेफर्ड फूड प्रोवाइड किया जाता है उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है कि उन्हें कोर्ट में जाके कोर्ट से स्पेशल अपील लानी होती है। मोस्ट ऑफ द जो प्रिजनर्स है वो इसी को बेस बनाकर घर से जो होममेड फूड है उसके लिए भी अपील करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पॉइंट याद रखना है कि यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं है। कोर्ट से अगर कोई स्पेशल एप्लीकेशन करके अप्रूवल लेता है तो ही उन्हें प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि होम बेस्ड कुक हो या प्रिजन का खाना हो। तो ये रितेश शाह जी की केस में हमने वही चीज़ को समझी है। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है, क्या रिलीजियस प्रैक्टिसेस के हिसाब से हमारे प्रिजन में यूनिफॉर्म फूड प्रोवाइड करना चाहिए, पॉलिसीज़ होनी चाहिए, या सारे इनमेट को इर्रेस्पेक्टिव ऑफ उनके रिलीजन, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट फूड प्रोवाइड करना चाहिए? और क्या पूरे इंडिया में सेम फूड आइटम होना चाहिए या रीजन के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से डिफरेंशिएट होना चाहिए? इस बारे में अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब दोस्तों जो इंडियन प्रिजनर्स जो है, जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, जैसे कि अगर पर्टिकुलरली बात करें रमज़ान की, तो दोस्तों रमज़ान में मोस्ट ऑफ द जो भी मुस्लिम इनमेट्स होते हैं वो फास्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर जो प्रिजन मैनुअल्स है या प्रिजन अथॉरिटीज़ है वो दोस्तों यहाँ पे एक्स्ट्रा फूड या स्पेशल टाइमिंग, जैसे रमज़ान में आपको पता है कि सनराइज़ होने से पहले फूड अवेलेबल कराना या एक्स्ट्रा फूड प्रोवाइड करना, ये अरेंजमेंट जो है वो जो जेल अथॉरिटीज़ है वो करते हैं, वो भी स्पेशल रिक्वेस्ट पर। सेम चीज़ दोस्तों श्रावण में होती है। श्रावण में जब बहुत सारे हिंदू इनमेट्स जो है ये जब फास्टिंग करते हैं तब इन्हें फ्रूट्स या साबूदाना बेस्ड मील जो है ये प्रोवाइड किया जाता है। ये एज़ पर रिक्वेस्ट होता है, इनमेट की रिक्वेस्ट पर। नॉर्मल सिनेरियोज़ में भी अगर कोई प्रिजनर फास्टिंग कर रहा है उस केस में भी ये स्पेशल प्रेफरेंसेस की जाती है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जब रिक्वेस्टेड होती है वो भी स्पेसिफिक फास्टिंग ड्यूरेशन में तभी अप्लाई होती है, ऑल टाइम नहीं होती। जैसे जैनिज़्म में थ्रू आउट ईयर रिक्वायरमेंट होती है, वो सिनेरियो अभी यहाँ पे मिसिंग है। तो दोस्तों जेल में जो टिपिकली स्ट्रिक्ट फूड रेगुलेशन फॉलो की जाती है और वहाँ का फूड जो है वो यूनिफॉर्म होता है और फूड में फूड पोर्शन किसको कितना खाना देना है वो भी लिमिटेड होता है। साथ ही न्यूट्रिशनल नीड जो है उनका भी ध्यान रखा जाता है, विटामिन प्रोटीन से लेकर सारी चीज़ों का। पर इशू ये है, क्या रिलीजियस प्रेफरेंस के आधार पर इनमेट को फूड प्रोवाइड करना चाहिए अलग अलग? और क्या ये रिलीजियस प्रेफरेंस डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट करेंगे? या जेल में जो चीज़ें हैं, क्या जेल जो एक पनिशमेंट होनी चाहिए क्या उसे एक लग्जरिया हॉलीडे में कन्वर्ट कर सकती है? इस बारे में भी हमें ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों अभी जो है कोर्ट केसेस जो है इसे लीगल और इथिकल पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। तो कुछ जजमेंट्स की बात करते हैं। तो जजमेंट्स के पहले दोस्तों हमें समझना है जेल फूड डिलेमा। जेल फूड डिलेमा ये है कि क्या ये एडजस्टमेंट करनी चाहिए रिलीजियस प्रेफरेंस के आधार पर, और क्या ये जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है उसे प्रमोट करेंगी या नहीं, इन बारे में भी हमें सोचना होगा। और जो प्रिजनर है उन्हें एडिक्वेट फूड भी मिलना चाहिए, क्या ये इनके फंडामेंटल राइट का पार्ट है? और क्या इसे हम लोग राइट टू रिलीजन जो कि फंडामेंटल पार्ट राइट है अपना, उसके साथ इसका कनेक्शन हो सकता है? तो दोस्तों जुडिशरी के 3 केसेस हैं, उनमें से एक जो केस है लक्ष्मी नारायण वर्सेस स्टेट, ये केस आई थी 1958 में। इस केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पेसिफिकली बोला था कि जेल्स आर नॉट प्लेस फॉर पर्सनल चॉइस ऑफ फूड। जेल्स जो है ये पर्सनल चॉइस ऑफ फूड की जगह नहीं है। यहाँ पे प्रिजनर्स जो है कैन नॉट एक्सपेक्ट मील बेस्ड ऑन देयर रिलीजियस बिलीफ। तो जेल जो है ये ऐसी प्लेस नहीं जहाँ पे प्रिजनर अपनी चॉइस का खाना खा सके और रिलीजियस बिलीफ के आधार पर ये अलग खाने की डिमांड कर सके। पर वही दोस्तों 2017 में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक केस गई थी। इस केस के कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने बोला कि एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए। यूनिफॉर्म पॉलिसी वो भी स्पेशली जब फास्टिंग कर रहे होते हैं प्रिजनर्स, स्पेशली ड्यूरिंग
रमज़ान के टाइम पर फास्टिंग के लिए। यूनिफॉर्म पॉलिसी इसलिए क्योंकि ये एक्सेप्शन तभी होती है जब कोर्ट से ऑर्डर आए या कोई स्पेसिफिक रिक्वेस्ट की जाए। ये मैनुअल में बाय डिफ़ॉल्ट यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं है, जिसे पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बोला कि यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए। अब रिसेंटली दोस्तों 2022 में सत्येंद्र जैन केस हुई थी, दिल्ली के मिनिस्टर थे जो जेल में गए थे, तो इन्होंने भी कोर्ट में अपील की थी रिलीजियस प्रेफर्ड फूड के लिए। तब दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट ने स्ट्रिक्टली बोल दिया था नो टू स्पेशल ट्रीटमेंट। उन्होंने कहा कि स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी, रिलीजियस प्रेफरेंस के आधार पर फूड जो है वो प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों इससे हमें समझ में आता है कि इंडिया में डिफरेंट हाई कोर्ट्स ने डिफरेंट जजमेंट्स दिए हैं और इस बारे में कोई भी यूनिफॉर्म पॉलिसी इंडिया में नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो जेल मैनुअल है वो रिलीजियस फास्टिंग के कॉन्टेक्स्ट में ही प्रेफर्ड फूड को सजेस्ट करता है, पर ऑल सिनेरियोज में ये चीज़ मेंशन नहीं है। तो अभी ये चीज़ ऐसी है दोस्तों कि कोर्ट में जाके स्पेशल एप्लीकेशन लेनी होगी, तब जाकर कहीं जेल में आपको रिलीजियस प्रेफरेंस के हिसाब से फूड मिलेगा और बाकी कोई भी फूड आपको नहीं मिल सकता है। तो अजमल कसाब ने जो बिरयानी खाने वाली न्यूज़ जो थी वो कम्प्लीटली गलत थी। जेल अथॉरिटीज़ ने कभी भी उसे बिरयानी या बाकी सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं की थी। जो उस केस के जो मेन लॉयर जो थे, प्रोसिक्यूशन लॉयर उज्ज्वल निकम, इन्होंने भी ये चीज़ बोली थी। तो दोस्तों अभी हमारे सामने चैलेंजेस कौन से हैं? इथिकल चैलेंज भी है हमारे सामने कि जेल में पनिशमेंट हो या फूड क्वालिटी कैसे दी जाए, क्या जेल में भी प्रिजनर्स को जो फूड प्रेफरेंस का चॉइस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है यूनिफॉर्मिटी और इंडिविजुअल नीड की, और इंडिविजुअल नीड जहाँ पर रिलीजियस जो रिक्वायरमेंट है, क्या उनके हिसाब से फूड प्रोवाइड करना चाहिए या बैलेंसिंग यूनिफॉर्म प्रिजन पॉलिसी होनी चाहिए। साथ ही दोस्तों मेक श्योर करना होगा कि यहाँ पे यूनिवर्सल पॉलिसी जो है फूड बेस्ड, जो कोर्ट डायरेक्टिव्स के बाद दी जाती है, वो स्पेशल ट्रीटमेंट या एक्सेप्शनल ना होते हुए एक यूनिफॉर्म रूल होना चाहिए। और मेक श्योर करना चाहिए कि इसका एब्यूज़ ना हो, मिसयूज़ ना हो, ताकि इसे बेस बनाकर बहुत सारे इनमेट्स जो है वो घर के खाने की डिमांड करते हैं, जिसे कोर्ट अप्रूव भी देती है, वो भी ना हो। सबको कोर्ट जेल के एक ही किचन का खाना मिलना चाहिए और उसमें भी प्रेफरेंसेस नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों इन कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि जो राइट ऑफ प्रिजनर्स है, जिसमें हमें यहाँ पर रिलीजियस फ्रीडम और राइट टू डाइटरी प्रेफरेंसेस बेस्ड ऑन रिलीजियन, ये फंडामेंटल राइट्स में है और इसको प्रोटेक्शन भी करना है। और इन फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के साथ साथ जो यूनिफॉर्म और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है उसे भी प्रमोट करना है और मेक श्योर करना है कि जेल में किसी के पास भी कोई स्पेशल चॉइस ना हो, किसी को भी स्पेशल ट्रीटमेंट ना मिले और जेल में एक ही यूनिफॉर्म किचन हो जहाँ से सारे इनमेट को सेम स्टैंडर्ड का खाना प्रोवाइड हो। तो दोस्तों इस बारे में अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं कि इसका इथिकल सॉल्यूशन क्या हो सकता है। क्या हमने प्रिजनर्स को चॉइस देनी चाहिए या उन्हें घर से खाने का प्रेफरेंस देना चाहिए या सबके लिए एक ही यूनिफॉर्म किचन होना चाहिए। तो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही एक केस स्टडी के साथ मिलेंगे जहां पर GS4 में आपकी इथिक्स की केस स्टडी हो या जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें आप एक अच्छा एग्जाम्पल पुटअप कर सको। दोस्तों अगर आपको UPSC प्रिपरेशन के लिए किसी भी एक्सपर्ट एडवाइस की ज़रूरत है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके हमारे मेंटोर्स के साथ फ्री में 1-on-1 सेशन अरेंज कर सकते हैं। श्रीराम IAS वन ऑफ द बेस्ट मेंटोरशिप प्रोग्राम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराएगा सिंगल मीटिंग के लिए। सो दोस्तों जल्दी से हमारी मेंटोरशिप प्रोग्राम का पूरा बेनिफिट लीजिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।